और फिर अगले सीन में हमें 3 दिखाया जाता है जो कि 2 गार्ड्स के साथ आता है और फिर वो कहता है भाभी आपको कैसा लगा अपने ही मेट से किडनैप होते गए। और फिर योगी कहते हैं कि तुमने ये क्यों करा। और फिर 3 कहते हैं कि मैं अपने भाई को परेशान देखना चाहता हूँ। वो जब ही परेशान होता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो। योगी कहते हैं क्या तुम अपने भाई के साथ करीबी बढ़ाना चाहते हो। और फिर 3 कहते हैं अब ये सब आपको कैसे पता भाभी। और फिर ये सब चल ही रहा होता है जब वहाँ से 3 चला जाता है अपने गार्ड्स के साथ। और फिर हमें योगी का थोड़ा सा एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेहोश होकर गिर रही होती है। और जब वो गिर रही होती है जब वहाँ पे एक मेड और एक गार्ड आता है और फिर योगी कहते हैं तो मैं पक्का 3 ने भेजा ना। ये सुन के वो दोनों बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब आपको कैसे पता। और फिर योगी कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि 3 इस्लाम एरिया को बहुत दिनों से अच्छे से बता रहा है, काम वाम करवा रहा है, इसलिए तुम लोग इस्लाम एरिया में ही रहते हो तो मेरे को पैसे भी पता चल गया। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपको बिल्कुल ही मारेंगे नहीं, बस उन्होंने हमसे कहा है कि आपको लेके आने के लिए, हम आपको आराम से उनके पास लेके जाना चाहते हैं। और फिर योगी कहते हैं चलो ठीक है तो चलो अब चलते हैं। और फिर वहाँ की गार्ड कहता है कहाँ चलते हैं। वो कहते हैं 3 के पास। और फिर वो लोग उसे 3 के पास ले जाते हैं। और योगी फिर भी बहुत ज़्यादा बेहोशी में होती है लेकिन फिर भी वो मुश्किल से खड़ी होने की कोशिश करती है। दूसरी समय हमें 3 और आर्नोल्ड सामा के बीच में बातचीत देखने के लिए मिलती है। और फिर 3 कहते हैं कि मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर आए हो, आप और मैं साथ में बैठे हुए हैं। मेरे को तो याद नहीं कि आप और मैं साथ में बैठ के बातचीत हम दोनों ने कब करी थी। और फिर वहाँ पे आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरे को सच सच बताओ तुम क्या चाहते हो। और फिर 3 कहता है कि मेरे को राजगद्दी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुराने एम्पायर को दोबारा से रिऑर्गेनाइज करवाओ। और वैसे भी अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो मैं बहुत बुरा कर सकता हूँ योगी के साथ। और ये सुन के तो भाई आर्नोल्ड कुछ भी रिएक्शन नहीं रहता, उसको कोई भी परवाह नहीं, मतलब वो ऐसा दिखाता है कि वो उसको मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और फिर वहाँ पे 3 कहता है तुम उससे प्यार करते हो ना, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कुछ ही करता हूँ तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा। तुम उसके साथ रहना चाहते हो, उसकी केयर करते हो, तुम मेरे से भी ज़्यादा उसकी केयर करते हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा परवाह है और तुम तो बस उसकी तरफ ही देखते रहते हो, मेरी तरफ तुम कभी भी ध्यान नहीं देते। मैं भाई अब क्या ही करूँ। और फिर आर्नोल्ड कहता है तुमने उसे प्रिजन बनाया हुआ ना, तो तुमने कौन सी जेल के अंदर धरा है। और फिर 3 कहता है कि हाँ मैं उसको जेल के अंदर धरा, मतलब वो जेल जैसी दिखती है, ऊपर वाला कमरा है और उस जेल के बाहर मैंने बहुत सारे गार्ड खड़े करे हुए हैं, अगर तुम जाओगे तो वो गार्ड तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। और फिर वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर है तो वो मेरे हिसाब से भाग तो नहीं सकती। जब वहाँ पे आर्नोल्ड कहता है तुमने ना पता हो लेकिन वो भाग जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमागदार है। और फिर 3 कहता है कि नहीं, अगर मैंने एक इशारा दिया तो वो गार्ड उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ कर सकते हैं। और फिर आर्नोल्ड कहता है मैं पहले कह दूं कि तुम्हारी जब ही हार हो गई थी जब तुमने योगी को किडनैप करने के बारे में सोचा था और तुम अब हार चुके हो, वो पक्का वहां से भाग के यहाँ पे आ जाएगी। और फिर 3 ये बात समझ नहीं पाता और हमें दूसरी सिनेमा के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे योगी भाग चुकी होती है, उसने अपना को छुड़ा लिया होता है और फिर वो उनके पास ही आ रही होती है। और फिर इसकी प्रेजेंस तो हमारे आर्नोल्ड को भी हो जाती है और फिर आर्नोल्ड कहता है वो आ गई। और फिर वहाँ पे भाई योगी बिल्कुल स्टाइल मारते हुए आ जाती है और फिर उसे देख के तो भाई हमारा 3 भी चौंक जाता है। और फिर 3 कहते तुम वहां से भागी कैसे। और फिर आर्नोल्ड कहता है तो योगी तुम वहां पे से कैसे भागी, उस खिड़की से, क्या गेट खोल के भागी, क्या दीवार के अंदर छेद करके भागी। और फिर योगी शर्मा की कहती है कि मैं एक आम लड़की हूँ, मैं सीधे गेट से भागी। ये सब सुन के भाई 3 बिल्कुल ही चौंक जाता है। 3 दोबारा पूछता है कि आप ये कर कैसे रही हो। और फिर जब ही योगी कहते हैं कि हे 3 मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और फिर योगी उसके पास आने लग जाती है और 3 भी हमारा डर जाता है। और फिर सबसे पहले तो योगी बताती है नंबर 1 तुम 3 किसी को भी पकड़ो तो तुम्हें उसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तुमने उससे क्यों ना लोहे से क्यों ना बांधा हो, और साथ ही साथ तुम्हें कभी भी उस प्रिजन को अकेले नहीं धरना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें कभी भी उसकी सबसे पहले थोड़ी सी तो चेकिंग कर लेनी चाहिए वरना तो कोई भी कैदी अपने साथ एक टूल लेके आ सकता है। कभी भी तुम किसी को भी किडनैप करो तो उसके सबसे पहले हाथ बांध दिया करो और चाहो तो तुम उसकी हड्डी भी तोड़ सकते हो ताकि वो हिल भी ना पाए। और फिर ये सब करने से तुम एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किडनैपर बन जाओगे। बस ये इतना कह ही रही होती है योगी जब वहाँ पे आर्नोल्ड उसे रोक के कहता है तुम उसे बता रहे हो जिसमें तुम्हें किडनैप करा और तुम उसको ये सब बता रही हो किडनैप करने की ट्रेनिंग। भाई तुम क्या लड़की हो। ये सुन के तुम्हारी योगी भी शर्मा जाती है। और जब भी आर्नोल्ड उसे अपनी टी शर्ट पहना देते हैं और फिर योगी देखिए मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है, आपकी तो नाड़ चमक जाएगी। और फिर 3
आर्नोल्ड की नाट की तरफ देखता है और फिर उसे कट दिखता है और फिर थ्री बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सब के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। जब भी उसके पास योगी आ जाती है, योगी कहती है, हे थ्री सामा, क्या आप मेरे को बता सकते हो आपकी क्या फीलिंग्स है, आपका क्या गोल है? और फिर थ्री सामा कहता है कि मेरे को एक प्रिंस बनना है, मेरे को राजगद्दी संभालनी है और मैं जानता हूँ योगी जी आप अपनी क्वीन बन के अपनी राजगद्दी संभालना चाहती हो। और भी योगी कहती है नहीं, और तुमने बड़े दिनों से इस्लाम एरिया में अभी एक्टिविटी कम बंद कर दी है। और भी थ्री कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई परवाह नहीं है यार वहाँ की। और फिर योगी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने बहुत दिनों से देखा है कि इस्लाम एरिया को फंडिंग मिलना बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी तुम उसे बायोलॉजी की फंडिंग देने लग गए थे। और फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बात है। और फिर ये सुन के तो भाई हमारे थ्री बिल्कुल ही चौंक जाता है। और फिर योगी कहते हैं तो अब तुम्हारी क्या परेशानी है? और फिर थ्री कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरा भाई मेरे को इग्नोर मारता है, मेरा भाई मेरे की तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा भाई मेरी तरफ कुछ भी नहीं करता और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को मार दे। और फिर ये सुन के योगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर थ्री कहते हैं कि मेरा भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये सब सोच के तो मैं बिल्कुल ही पागल हो रहा हूँ। और फिर इतनी बात चल रही होती है जब वहाँ पे आर्नोल्ड कहते हैं योगी अब बस हुआ, अब बस करो। और फिर योगी कहते हैं लेकिन आर्नोल्ड साहब मैं तो बस करो अब, वैसे भी मैं इस इंसान की बिल्कुल ही परवाह नहीं करता हूँ। ये सुन के तो भाई हमारा थ्री बिल्कुल ही टूट जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। योगी और थ्री फिर अकेले होते हैं, मतलब योगी और आर्नोल्ड सामा बिल्कुल ही अकेले होते हैं। और फिर योगी कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा आपने ऐसा? और फिर आर्नोल्ड कहते हैं कि वैसे भी मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं है। और फिर योगी कहते हैं कि नहीं मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी और फिर मेरे को पता चला कि आपने मेरे को पिछली बार ये क्यों कहा था कि मेरे को वाइफ बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक ना एक दिन गायब हो जाओगे और ये आपके भाई को भी पता है, इसलिए आपका भाई आपके लिए परेशान रहता है। और वैसे भी ये कोई बात नहीं होती कि आप अपने भाई को पसंद नहीं करते हो, इसके लिए आपका भाई कोशिश कर रहा है कि वो अगला एक राजा बने और आप गायब ना हो, वो आपको बचाना चाहता है। और प्लीज़ मेरे को बताइए आप उससे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर इतना सुनने के बाद आर्नोल्ड एक बिल्कुल ही क्रीपी मुस्कान देता है और फिर ये मुस्कान देख के तो योगी भी डर जाती है। और फिर आर्नोल्ड कहता है हाँ मैं यही सुनना चाहता था। तो अब आखिरकार तुम मेरे से जब पूछ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझना चाहता हूँ, वैसे भी मैं पहले ही कह दूँ थ्री को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और थ्री से तुम कह देना कि उसको मेरे जैसे पर्सन के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मेरे आसपास रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर योगी कहती है क्या ये सच है? आप क्या मेरे को बता सकते हो आप अपने भाई के लिए क्या फीलिंग धरते हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि आपका भाई एक दिन बहुत दूर भग जाए और आपको रिग्रेट होए। मैं कोई भी रिग्रेट वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहती हूँ आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि आपके मन के अंदर इस बात का रिग्रेट होए कि आपका भाई आपसे दूर है। तो प्लीज़ उससे बात कीजिए। इतना कहने के बाद भाई योगी वहाँ से बाहर भाग जाती है और फिर वो छत की तरफ जाने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ठगी भी होती है। इसलिए योगी अपने आप से कहते हैं कि मैं तो अपने पूरे लास्ट पावर तक पहुंच चुकी हूँ। और फिर दूसरे दिन में हमें थ्री दिखाया जाता है। थ्री अपने मन के अंदर एक छोटा सा फ्लैशबैक्स होता है, जिस फ्लैशबैक के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर होता है जहाँ पे योगी सबकी मदद कर रहा होता है, मतलब थ्री सबकी मदद कर रहा होता है जो भी जख्मी लोग होते हैं। जब भी वहाँ पे कुछ लोग घुस जाते हैं जो कि वहाँ पे एक इंसान को मारने वाले होते हैं, जब भी लेकिन उसके सामने थ्री आ जाता है, वो उसकी शील्ड बन के आया होता है और फिर वो अपनी आज आंखें बंद कर लेता है। जब भी वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, जब भी वो महसूस करता है कि उसके ऊपर हमले का कोई भी असर नहीं हुआ, जब वो आँख खोलता है कि उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा होता है और फिर उसका बड़ा भाई उसको पीछे मुड़ के कहता है हे छोटे भाई, मैं बिल्कुल भी ना खुश हूँ कि तुमने ये करा। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगली बार से अपने आप को ऐसे मत करना, अपने आप को चोट पहुँचाने की बिल्कुल ही कोशिश मत करना, ठीक है ना? और फिर वाला फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वाला फ्लैशबैक सोच के। जब भी वहाँ पे योगी भी आ जाती हैं और फिर थ्री कहते हैं हे भाभी क्या आप मेरे को दोबारा से किडनैपिंग के बारे में समझाने वाली हो? और फिर थ्री कहते हैं चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आपको ये तो पता ही होगा कि मेरा भाई एक ना एक दिन गायब हो जाएगा। तो ये बात मैं भी जानता और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा भाई सबसे पहले मेरे को ये कासल सौंप देगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता इस कासल को संभालना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके पहले ही गायब हो जाऊँ। जब ये थ्री यहाँ पे आप सबको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन थ्री वहाँ से जंप करने वाला होता है, मतलब जंप कर ही देता है। और फिर भाई इसे देख के तो हमारी योगी भी बिल्कुल ही उसका अजीब सा माइंड हो जाता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं पाती, वो गिर जाती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कभी कभी, कुछ ऐसा बड़ा सा मोमेंट हो रहा हो तो हमारे पैर भी काम करना बंद कर जाते हैं। तो वहीं पे योगी के भी पैर काम करना बंद हो जाता है और फिर योगी वहाँ से पे ही गिर जाती है और फिर
थ्री गिर रहा ही होता है, जब भी वहाँ पे उसका बड़ा भाई उसको आके बचा लेता है। और फिर ये देख के तो भाई हमारा थ्री भी बिल्कुल ही चौंक जाता है, क्योंकि भाई आर्नोल्ड उसे मदद करने के लिए आया होता है। और फिर आर्नोल्ड खींचता है उसको ऊपर, जैसे इंडियन पुलिस एक गाय को खींचती है ऊपर और फिर उसे मारने लग जाती है, ऐसे ही आर्नोल्ड अपने भाई को ऊपर खींचता है। बड़े प्यारा यहाँ पे बिल्कुल प्यारा मोमेंट चल रहा होता है, जब भी आर्नोल्ड अपना हाथ उठाता है और उसके अंदर एक चट लगा देता है, वो भी खींच। और फिर आर्नोल्ड कहता है, हे पागल, तुम ये क्या करने वाले थे? और फिर थ्री कहता है कि मैं चाहता था कि मैं आपके काम आऊँ। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि ये कोई काम वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम करा है जो कि तुमने अभी अभी करा है। और फिर योगी कहते हैं कि आर्नोल्ड सामा, वैसे भी तो आपका भाई आपकी मदद ही करना चाहता है, मैं जानती हूँ कि उसने गलत करा है, लेकिन फिर भी वो आपसे कैर चाहता है। और फिर ये सुन के थ्री कहता है, जी हाँ भाई, मैं आपकी हमेशा मदद करना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अलावा मेरी इस दुनिया में है और कौन ही है। और फिर ये सुन के आर्नोल्ड कहता है कि वैसे भी तुम अपनी जान किसी के लिए भी कुर्बान मत करा करो। और फिर ये सुन के भाई हमारा थ्री रोने लग जाता है। थ्री कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको ये बात याद है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर ये देख के तो यार हमारी योगी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब भी वो बेहोश हो जाती है, उसके पास आर्नोल्ड आता है और उसे पकड़ता है। जब भी वहाँ पे थ्री भी आए थे, थ्री कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से सही हुआ है, मैंने भाभी को इतना ज़्यादा परेशान करा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो थ्री, ये वैसे ही सिर्फ सो ही रही है। और हाँ थ्री, जाओ और कैरेज निकालो, क्योंकि मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। ये सुन के तो भाई हमारा थ्री भी बिल्कुल ही खुश हो जाता है और फिर वो कैरेज निकलने के लिए चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें योगी एक बेड पे लोटी हुई दिखती है। और फिर योगी उठ जाती है और फिर वो खड़ी होकर आर्नोल्ड सामा को देखते हैं, वो जो कि उनके सामने बैठे हुए होते हैं। और फिर थ्री उठ के कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर देना, आपको पूरी रात भर जगना हो पड़ा। और फिर आर्नोल्ड उसके पास आता है और फिर कहता है कि हे योगी, क्या तुम बिल्कुल सही हो? और फिर योगी कहती है हाँ मैं बिल्कुल सही हो। और फिर आर्नोल्ड उसे एक पर्ची देता है, जिस पर्ची के अंदर जो पर्ची जो होती है उस वो थ्री ने लिखी होती है। और फिर वो पर्ची जब योगी पढ़ते तो उसे पता चलते गए, जो कि इस्लाम एरिया में जाके बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है और वो सबकी मदद भी कर रहा होता है। तो ये पढ़ के योगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि वो अब बिल्कुल ही सही है योगी। और फिर थ्री लास्ट में आके ये भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप मेरे भाई का ध्यान धरना। और फिर ये सब पढ़ने के बाद तो हमारी योगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमारा आर्नोल्ड कहता है मैं माफ़ी चाहूँगा। और फिर योगी कहते हैं किस बात के लिए? और फिर आर्नोल्ड कहता है कि वैसे तुम मेरे को बता सकते कि तुम्हें मतलब क्या चाहिए, और मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें दोबारा टच करा था उस दिन उस रात को। और फिर ये सब सुनने के बाद योगी उस दिन की बात याद करते हैं जब आर्नोल्ड ने उसे किस करा था। और फिर ये सोच के तो भाई वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। और फिर आर्नोल्ड कहते हैं क्या तुम्हें जानना है मैंने तुम्हें क्यों किस करा था? और फिर योगी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं जानना, मेरे को माफ़ कर दो। और फिर आर्नोल्ड कहता है और हाँ, मेरे भाई की मदद करने के लिए, मेरे साथ भाई के साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी वो मेरे सगे भाई बराबर ही है। और फिर आज तो मैंने 6 की 6 ऐसी वर्ड कवर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग यहाँ तक ये वाली वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को बनाने में पूरे 6 दिन लगे और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अब से हर एक दिन एक वीडियो तो आया करेगी। टाटा बाय बाय, सी यू नेवर। प्लीज़ वाली वीडियो पे 20 लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द।